सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं, सुखदेव भगवान का जन्म हो गया, यानी वक्ता का अवतार हो गया, कथा कहने वाले आ गए इस संसार में और भागवत जी की रचना हो गई। अब कोई श्रोता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो उत्पन्न हो जाए तो ज़्यादा उत्तम है, तब तो कथा का आयोजन होगा। और तब तक कलयुग का आरंभ हो चुका है। इधर अब यहाँ पर भागवत जी में वेदव्यास जी महाराज ने कुछ अध्यायों में महाभारत के प्रसंग को डाला है, इसलिए राजा परीक्षित पांडवों के वंशज हैं और पांडवों का की जो कथा है वो महाभारत में लिखी गई है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस समय कौरवों और पांडवों के युद्ध में भगवान की कृपा से पांडवों को विजय से प्राप्त होने वाली है और कौरवों का अंत होने वाला है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मन में विचार करता है, क्योंकि वो दुर्योधन को अपना मित्र मानता है और गुरु द्रोणाचार्य ने भी कौरवों का ही साथ दिया है, पांडवों के साथ तो केवल सत्य और भगवान ने साथ दिया है। आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से इस प्रसंग का वर्णन करके कहते हैं, जब पांडवों के द्वारा कौरवों का अंत हुआ, उस समय युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, अभिमन्यु मारा गया है युद्ध में और उसकी अभिमन्यु की धर्मपत्नी का नाम है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में नन्हा सा शिशु पल रहा है और अश्वत्थामा के मन में इस बात की स्पृहा है, ईर्षा है, द्वेष है और मन में पीड़ा है कि मैं पांडवों के वंश को नष्ट करके मानूंगा, तब मैं अपने मित्र का बदला ले पाऊंगा। इस बात को सोच करके अश्वत्थामा आज उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला देता है और ब्रह्मास्त्र को निकाल करके छोड़ देता है कि जाओ उत्तरा के गर्भ के शिशु को गर्भ में ही नष्ट कर दो। जैसे गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए उत्तरा ने देखा है ब्रह्मास्त्र को, देखते ही तुरंत गोविंद को पुकारती है कि हे गोविंद, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है और इस नन्हे शिशु को, मेरे जो गर्भ में पांडवों का जो ये वंशज पल रहा है, इसकी चिंता है, आप इसकी रक्षा करें। और उत्तरा ने प्रार्थना किया है, उस भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना को सुन करके और तुरंत आते हैं उत्तरा के समक्ष और उत्तरा से कहते हैं, बेटी तुम अपने मन में थोड़ी देर के लिए मातृभाव लाओ, यानी कहने का तात्पर्य द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानो थोड़ी देर के लिए, तब तो मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूं और तुम्हारे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करूं। उत्तरा ने मन में कल्पना किया कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं और जैसा ऐसा मन में भाव लाया, भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। अपना चक्र सुदर्शन लेकर के चारों तरफ परीक्षित की, यानी उस नन्हे शिशु के गर्भ में चारों तरफ वो चक्र सुदर्शन घूम रहा है और भगवान ने उस चक्र सुदर्शन को पुनः वही चक्र सुदर्शन को के द्वारा उस अश्वत्थामा के भेजे हुए ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। अब वो नन्हा सा शिशु ये संपूर्ण लीला को देख रहा है गर्भ में। कोई नन्हा सा दिव्य स्वरूप वाला महापुरुष अपने हाथों में चक्र सुदर्शन लेकर के मेरे प्राणों की रक्षा कर रहा है। समय आया, परीक्षित जी का जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात तुरंत उस संपूर्ण भीड़ में परतः इक्षितः सपरीक्षितः, जो चारों तरफ जन्म लेते ही टुकुर टुकुर देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि जिसने मेरी रक्षा मेरी मातृगर्भ में की है वो इस भीड़ में कहाँ है। उस महापुरुष को, उस दिव्य पुरुष को देख रहे हैं परीक्षित।